सॉरी, वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9 हम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 हमने शुरू की। इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो आपकी फार्मूला शीट के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो आपकी फार्मूला शीट के फार्मूला नंबर 8 से रिलेटेड था। दोनों में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अप्लाई किया। अब हम इस एक्सरसाइज के 2 और सवाल देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मुझे इन सवाल को करना नहीं है, मुझे सिर्फ आपको समझाना है कि ये कैसे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इन दोनों सवालों में मुझे तीन टर्म्स नजर आ रही हैं। नंबर 1, नंबर 2 जो जिसमें नजर आ रहा है वो ये कि इन टर्म्स के अंदर स्क्वायर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रही है। एक टर्म स्क्वायर में, एक टर्म 1 पावर के साथ और एक टर्म कांस्टेंट टर्म है। ओके, इन दोनों सवालों में यही सिचुएशन है, तो मैं इन दोनों सवालों में के एक एक पार्ट आपको करके दिखाऊंगा एंड देन यू विल डू द रिमेनिंग पार्ट्स। ये मिडिल टर्म पार्ट्स हम इसके बहुत सारे सवाल आपको करवा चुके हैं। जस्ट इस एक्सरसाइज को फॉर्मली कंप्लीट डिक्लेयर कर दिया जाए, मैं ये क्वेश्चंस कर रहा हूं आपके सामने। तो दिस इज एक्सरसाइज 4.2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं। पहले इसका मैं लास्ट पार्ट कर रहा हूं, पार्ट 4, बिकॉज ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसमें मुश्किल चीज कोई नहीं है। जस्ट to recap the method, it says x square y square z square plus 2 x y z and then minus 24. Now मिडिल टर्म पार्ट्स पे जो मैंने तरीका डिस्कस किया था वो था 2 टर्म्स जो एक्सट्रीम टर्म है। देखिए पहली बात तो है कि तीनों टर्म एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म में हैं। क्या एक्स वाई जेड का स्क्वायर है, ये एक्स वाई जेड है और यहाँ कांस्टेंट है। देखिए एक्स वाई जेड की पावर यहाँ पे 2 आ रही है, यहाँ 1 आ रही है और यहाँ पे 0 आ रही है, बिल्कुल तरतीब में परफेक्ट क्वेश्चन। करना क्या है, मिडिल टर्म पार्ट्स, ठीक है। जस्ट टू रीकैप में इस पार्ट को लिख दे रहा हूं कि हम मिडिल टर्म, ये है मिडिल टर्म, हम इसके 2 पार्ट्स कर देना चाहते हैं। जब वो 2 पार्ट्स हो जाएंगे तो फिर हम उसके वो 2 पार्ट्स कैसे बनेंगे वो हमें देखना है, वो प्रोसेस है हमारे पास। और फिर उन दोनों पार्ट्स के बनने से, इस टर्म के 2 पार्ट्स बनने में इसमें 4 टर्म्स हो जाएंगी। जब 4 टर्म्स हो जाएंगी फिर हम फिर ग्रुपिंग अप्लाई करेंगे। ग्रुपिंग का मतलब 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, 2 टर्म्स में 2 ग्रुप बनाएंगे और दोनों में कॉमन लेंगे और फिर उसके बाद में एक मतलब फिर कॉमन लेंगे। इस तरह ये कंप्लीट फैक्टराइज हो जाएगा। ओके, सो अब क्या करेंगे, देखिए ये है 1 और ये है -24। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ 1, ये लिखा हुआ नहीं है। इस 1 को और इस -24 को हमने मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। प्रोडक्ट कैसे बनेगी, दिस इज ऑल रफ वर्किंग है। 1 ये है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या आएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय -24 इज -24। यहां हम इसके पार्ट्स बनाएंगे और इन पार्ट्स का सम जब इनको हम ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। सम जो है उसका ये मिडिल टर्म होनी चाहिए। हम एक्चुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को -24 से, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो एक्चुअली होनी चाहिए, थोड़ा सा इसको स्पेस को बचा के लिख देता हूँ। ये प्रोडक्ट होगी हमारे पास -24x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये प्रोडक्ट आएगी। और सम जो होगा वो होगा हमारे पास +2xy and z।
अब एक्स वाई एंड जेड बड़ा खौफनाक सा इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है, लेकिन कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। ये हमारी प्रोडक्ट होनी चाहिए, तो ये हमारा सम होगा। ये प्रोडक्ट और सम के ऊपर चलता है, और पार्ट्स ये बनेंगे जो कि हमने बनाने हैं। और पार्ट्स किसके बनाने हैं? पार्ट्स बनाने 2xyz के, ठीक है। इसको इस तरह से तोड़ना है कि उन पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने से ये चीज आ जाए और ऐड करने से ही आ जाए। जहां पर ये दोनों कंडीशन वेरीफाई होंगी वो हमारे पार्ट्स होंगे। मैं इसको भी दोबारा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि हमें पार्ट्स किसके बनाने हैं? पार्ट्स हमें बनाने हैं 2xyz के सम में। सो 2 पार्ट्स बनाने ना, लेकिन अब इसको कैसे तोड़ सकते हैं? इस तरह से तोड़ना है कि उसको तोड़ने से आपको जब उनको ऐड करें तो 2xyz आ जाए। लेकिन प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए? -24x²y²z। अच्छा, अगर मैं इस 2x + 2xyz को तोड़ना चाहूँ तो पहला ख्याल मेरे दिमाग में क्या आता है? इन दोनों को इस तरह तोड़ देता हूँ, xyz एंड xyz, ये बन जाएंगे 2xyz। इसको आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2xyz। सम तो आ रहा है, प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² y² एंड z², और ऐड करने पे यही आएगा 2xyz। सम तो आ रहा है, प्रोडक्ट सेम नहीं आ रहा। प्रोडक्ट मुझे चाहिए -24x²y²z, और ये मैंने दोनों पार्ट्स पॉजिटिव बनाए। अब क्या करें? अगर दोनों पार्ट्स पॉजिटिव रखते हैं तो प्रोडक्ट तो नेगेटिव आ ही नहीं सकती। इसका मतलब हमें एक पार्ट नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा। वो कैसे होगा कि एक ये +2xyz है, हम एक पार्ट नेगेटिव ले तो क्या होगा? सपोज मैं माइनस ले लेता हूँ, -xyz, और इसमें क्या बन जाएगा? 3xyz, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2xyz। ये तो वेरीफाई हो रहा है, 3 में से 1 निकल जाएगा तो 2xyz आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? इन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 3x²y²z²। माइनस तो आ गया, लेकिन हमें चाहिए 24, ये आया -3। नेगेटिव पार्ट्स को बड़ा करते हैं, -2xyz, ये हो जाएगा 4xyz। ऐड करेंगे तो यही आएगा, लिहाजा सम मेंटेन कर रहे हैं कि 2xyz ही आएगा। सवाल है प्रोडक्ट का, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस -4 to the 8x² y² z²। बढ़ रही है वैल्यू, नेगेटिव नंबर्स बढ़ रहा है, हमें यहाँ पे नेगेटिव और बड़ा करना चाहिए। सपोज मैं इसको कर देता हूँ -3xyz एंड जिसको बनाए तो 5xyz पॉजिटिव। सम क्या होगा? इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2xyz। इसका मतलब सम तो मेंटेन कर रहे हैं। प्रोडक्ट क्या होगी? इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 3 5s 15 x² y² एंड z²। करीब आ रहे हैं, वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। एक और ट्राई करते हैं, इसको -4 कर देते हैं x y and z, और इसको कर देते हैं 6x y and z पॉजिटिव। इनको जब आप सम अप करेंगे, 6 में से 4 माइनस होगा, क्या बचेगा? 2xyz। सम हमने मेंटेन किया हुआ है 2xyz। मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 4 6 24, xyz मल्टीप्लाइड बाय xyz आपको क्या देगा? x² y² z²। चेक कीजिए, सेम प्रोडक्ट आ गई जो रिक्वायर्ड थी। यही वो प्रोडक्ट थी जो हमें रिक्वायर्ड थी। लिहाजा पार्ट्स क्या बन रहे हैं? ये हैं रिक्वायर्ड पार्ट्स।
-4xyz प्लस 6xyz। अब ये मिडिल टर्म को मैं ब्रेक कर रहा हूं। कौन से पार्ट्स बन रहे हैं? -4xyz प्लस 6xyz -24। ये प्लस 2xyz अब दो टर्म्स में टूट गया, -4xyz एंड प्लस 6xyz। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x² y² z² आ जाता है। अब ये इसके मैं दो ग्रुप बना रहा हूँ, मैं बता चुका हूँ पहले भी कि इसकी तरतीब की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ग्रुप बना दीजिए। कॉमन क्या आएगा इसमें से? xyz तो x y and z कॉमन आएगा, बचेगा क्या? x y and z, और यहाँ क्या बचेगा? -4। ये साइन यही कॉमन आएगा। 6xyz 24 कॉमन क्या आएगा? 6 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा xyz and -4। 4 times 6 is 24। अब देखिए ये दो टर्म्स बन चुकी हैं। अब इनमें ये वाला जो ब्रैकेट है वो कॉमन है, कॉमन फैक्टर है, उसे हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा? बचेगा xyz। ये है मिडिल टर्म पार्ट्स। ये मैंने लास्ट पार्ट हल किया, बहुत सिंपल था। प्रोसेस को बहुत डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं पहले फैक्टराइजेशन के शुरू में, ठीक है। मिडिल टर्म पार्ट्स, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी मिडिल टर्म पार्ट्स है। फर्क कितना है? फर्क कोई भी नहीं है, क्योंकि मैंने जो प्रोसेस तैयार किया है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, इसमें मैंने हर डिटेल को डिस्कस कर लिया है। लिहाजा पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट्स हैं उसमें यहाँ 1 की जगह कोई कौन से और नंबर दिया, 1 नहीं दिया है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हमने तो मल्टीप्लाई करके देखा था, हमने तो 1 और 24 को मल्टीप्लाई करके ही बनाया था प्रॉब्लम। लिहाजा ये प्रॉब्लम नहीं है हमारी। मैं एक पार्ट उसमें से हल कर रहा हूँ ये सिर्फ बताने के लिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ कोई नंबर लिखा है या नहीं लिखा है। So we are doing now question number 4. और इसका कौन सा पार्ट करना चाहिए? तो being all are alike, मैं इसका सेकंड पार्ट करूं तो कोई हर्ज नहीं है, पार्ट 4 भी किया जा सकता है, लेकिन पार्ट 4 मुझे बहुत आसान लग रहा है, मैं उसको नहीं कर रहा हूँ इसलिए। ओके, लेट्स सी, पार्ट 4 ही कर रहा हूँ। लास्ट पार्ट है, आमतौर पर तस्वीर किया जाता है कि लास्ट पार्ट सबसे मुश्किल होता है। So this is 3x square minus 38xy minus 13y square. Now you will see how simple is this question. Parts ये मिडिल टर्म है, इसके हमें मिडिल टर्म पार्ट्स बनाने। दिस इज -38xy, जबकि जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं अगर हम उनकी प्रोडक्ट मालूम करें, प्रोडक्ट जो बाहर वाली टर्म्स हैं, तो एक टर्म है 3x² और दूसरी टर्म है -13y²। टर्म है तो साइन उसके साथ ही होगा, प्लस माइनस माइनस 13 एंड 3 मल्टीप्लाई होकर बनेंगे 39x² एंड y²। ये प्रोडक्ट आ रही है। ओके, उसी वर्किंग की तरफ जा रहे हैं और अब हमारे पास प्रोडक्ट
दोबारा आपके सामने टेबल बना रहा हूँ, थोड़ा सा और कन्वीनियंट बना रहा हूँ उसको। ये प्रोडक्ट है हमारे पास, जो पार्ट्स हैं वो जो बन रहे हैं उसे हम देखेंगे पहले। ये देखिए, इसे सम कह लें, पार्ट्स कह लें, उसे एक ही जगह दो कॉलम में काम कर रहा हूँ। ये आपका सम है। सम क्या आना चाहिए, वही मिडिल टर्म सम आना चाहिए -38xy। इसी के हम पार्ट्स बनाएंगे और इनको ऐड करने से हमेशा यही आना चाहिए। ये तो हमेशा आता ही है। जैसे हम प्रोडक्ट को देखें, प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोडक्ट चेक की जाती है, वो आ रही -39x² y²। अगर हम इन पार्ट्स को मल्टीप्लाई करके ये प्रोडक्ट हासिल करने में कामयाब हो गए तो हमारे मिडिल टर्म के पार्ट्स बन गए ना। -38xy, देखिए इसके मुझे दो पार्ट्स बनाने हैं। अगर मैं इसको दो पार्ट्स में तोड़ूंगा तो दोनों नेगेटिव होंगे। दोनों नेगेटिव पार्ट्स को अगर मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने इसको करता हूँ, ट्राई कर लेते हैं कि दोनों को बराबर बराबर बना रहा हूँ, -19xy एंड -19xy। पार्ट्स इसी के बनाए, तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 19 + 19 38। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस 19 19 361 x² y²। ये एक पार्ट मैंने ऐसे ही ट्रायल एंड एरर के तौर पे कर दिया, ये आप देख सके। अगर मैं दोनों पार्ट्स नेगेटिव रखूंगा तो जो प्रोडक्ट आएगी वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, जबकि मुझे पॉजिटिव नहीं चाहिए, मुझे नेगेटिव प्रोडक्ट चाहिए। इसका मतलब इसमें एक पार्ट नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव पार्ट सपोज ले लेता हूं xy, तो मुझे इसमें -38 में एक नंबर और बढ़ाना पड़ेगा, वो हो जाएगा -39xy। चेक कर रही है, अगर मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा, दिस इज +1xy एंड दिस इज -39xy, तो ये क्या बनेंगे, -38xy। यही चीज प्रोडक्ट क्या आएगी, प्लस माइनस माइनस 1 टाइम 39 is 39, xy multiplied by xy is x² and y². So this is what was required. ये वो प्रोडक्ट आ गई है जो कि हमें रिक्वायर्ड थी, और वो कहां से आई है, वो इन दो पार्ट से आई है। एक पार्ट है +xy और एक पार्ट है -39xy। लिहाजा हमें मालूम हो गया इसके मिडिल टर्म पार्ट्स क्या बने, मिडिल टर्म के पार्ट्स क्या बनेंगे। अब इन पार्ट्स को हम इस टर्म की जगह लिख देंगे। तरतीब के बारे में बता चुका हूं, बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए। चाहे तो इसको पहले लिख लीजिए, चाहे इसको पहले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सपोज इसको पहले लिख दूं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 39xy +xy -13y²। एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, दो टर्म्स की ग्रुप, ये ग्रुपिंग हो गई। अब ग्रुपिंग का मतलब ये कि मैं करना तो कॉमन फैक्टर्स हैं, लेकिन ग्रुप में, सब में एक साथ नहीं करेंगे, ग्रुप में करेंगे। 3 और 39 कॉमन क्या आएगा, 3। x² और xy कॉमन क्या आएगा, x। 3x² में से x निकल गया, क्या बचेगा, x। माइनस प्लस माइनस 39 3 पे डिवाइड होगा, बचेगा 30। x कॉमन जा चुका है, क्या रह गया इस टर्म में, y। ये पहले ग्रुप की मैंने फैक्टर्स बना लिए टेकिंग कॉमन से, कॉमन फैक्टर से। अभी सेकंड ग्रुप, प्लस का साइन है, प्लस लगा देंगे, x y एंड दिस इज 13y²। नंबर तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, x y है और y² है, तो कॉमन क्या आएगा, y। क्या बचेगा, x माइनस प्लस माइनस 13y² में से y निकल गया, तो क्या बचेगा, 13y। याद रखिएगा, जब भी ग्रुपिंग कर रहे हो, जब आपने पहला स्टेज मुकम्मल कर लिया, तो फिर आपके पास जो ब्रैकेट है उसमें सेम वैल्यू सेम ऑर्डर में होनी चाहिए,
तरतीब भी सेम होनी चाहिए, x माइनस 13y, x माइनस 13y। लिहाजा ये दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इन दोनों टर्म्स में एक फैक्टर कॉमन नजर आ रहा है, x माइनस 13y, x माइनस 13y, ये ब्रैकेट कह लें कॉमन आ रहा है, इसको हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 3x। दिस इज मिडिल टर्म पार्ट्स, मिडिल टर्म ब्रेक, फैक्टराइजेशन, ओके, ग्रुपिंग, ये सब हम सीख चुके हैं पहले। ठीक है, जस्ट टू क्विक रिकैप, मैंने ये दोनों सवाल कर दिए। इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 4.2 ये आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन, आप इसको तमाम सवाल आता है, आप इसको कॉपी मत कीजिए, इसको देखिए मत, इसे एज इट इज अपने पेपर में मत लेके जाइए, बल्कि होल एक्सरसाइज को खुद से कीजिए। दिस इज योर चैलेंज और योर असाइनमेंट, ये आप करेंगे। और अगर किसी को फिर भी कोई मुश्किल पेश आती है तो आप लोग अपने कमेंट्स दे सकते हैं, हम उस कमेंट्स में को पढ़ेंगे और हम आपको जवाब देंगे इसका, इसमें किस सवाल को आप चाहते हैं दोबारा करना, मैं आपको करके दिखाऊंगा। सो फार दिस इज द एंड, एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो चुकी है और इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन में हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 स्टार्ट करेंगे और लेट्स सी उसमें कैसे मेथड हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं एक बात की वजाहत कर दूं, 4.3 में कौन सा मेथड है मुझे नहीं याद है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं इस वक्त इस पर फोकस किया हूँ। लिहाजा अगर वो इनके अलावा किसी मेथड से हल हो रहा होगा या कोई ऐसा मेथड होगा जो हमने अब तक नहीं सीखा है, तो मैं उसको स्किप करके पहले इस फार्मूलों से रिलेटेड जो सवाल हैं उन्हें पहले करूँगा, उसके बाद में फिर मैं वो सवाल एक्सरसाइज आपको बताऊँगा जिसमें कोई दूसरा मेथड इस्तेमाल हो रहा है, ताकि हम इस फार्मूलों के प्रोसेस से गुजर जाए। थैंक यू वेरी मच।